वेलकम टू मैंस डायरी। मैं आपका दोस्त अशर और आज मैं सोसाइटी की एक ऐसी चीज़ पे बात करने जा रहा हूँ जिसको सुनने के लिए शायद हो सकता है आपको हैंड फ्री की ज़रूरत पड़े। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि आपको मेरे ऐसी बहुत सारी वीडियोस होंगी जिनको आपको हैंड फ्री लगा के सुनना पड़ेगा। तो मैं ये इसीलिए इन चीज़ों पे बात कर रहा हूँ कि आपको हैंड फ्री नहीं लगाना पड़े। आपके इर्द गिर्द बैठा अगर कोई इसे सुन भी रहा हो तो वो ये नहीं समझे कि भाई या आपको उस चीज़ में शर्म नहीं आए कि आप इस चीज़ को सुन रहे हो। तो इसलिए इस चीज़ पे आने से पहले भाई मैंने वो बताया था आपको। तो भाई जो आज का बेसिकली हमारी बात करने का टॉपिक है वो है मुजरा। मुजरा या तो आपने स्टेट ड्रामास में देखा होगा या तो अपने मोबाइल में देखा होगा हैंड फ्री लगाकर। मुजरे वाले अक्सर गाने होते हैं वो जो आजकल का एक एरोटिक और उसमें वल्गैरिटी जोड़ी हुई है। तो उसकी डेप्थ में जाने से पहले मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं उसकी हिस्ट्री आप लोगों को बता दूँ। अब मुजरा बेसिकली मुग़ल एम्पायरर्स जो थे, सब कॉन्टिनेंट जब था इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा था तो उसमें मुग़ल एम्पायरर्स का ये शौक़ होता था। उनके कल्चरल इवेंट्स और उनकी जो वेल्दी और रॉयल्टी को शो करने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए कुछ तवाइफ होती थी जिनका पर्पस था एंटरटेनमेंट देना। और ये कुछ स्पेशल कह लो या स्पेसिफिक कह लो, कुछ घरों में होता था जिनको कहते थे कोठा। वहाँ से आज के ज़माने में अगर आप कोठे का वर्ड सुनते हो तो आपके एक ही जान में आता है कि वहाँ सेक्स वर्क होता है। पर उस दौर में इसका ये मकसद था कि वहाँ आर्टिस्ट रहते हैं, वहाँ सिंगर्स रहते हैं, वहाँ डांसर्स रहते हैं। डांसर्स स्पेसिफिकली फ़ीमेल, क्योंकि फ़ीमेल के साथ एक रिसर्च जो बताती है वो ये है कि अगर फीमेल परफॉर्मर है तो वो ऑडियंस के साथ ज़्यादा एंगेज रह सकती है, और उसी की जगह अगर मेल परफॉर्मर होगा तो वही सेम चीज़ ऑडियंस का जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट कर देगी। तो मुजरा को बेसिकली इसलिए फ़ीमेल के साथ जोड़ा जाता है। अब ये चीज़ जान के आपको हो सकता है शॉकिंग लगे कि उस दौर में जब मुग़ल एम्पायरर्स बादशाह अकबर से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र के दौर तक, आप उसे यूँ भी ले सकते हो कि 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक एक ऐसा दौर रहा है इन तवाइफ़ों पे, इन मुजरा कल्चर पे, कि जो रॉयल फैमिलीज़ होती थी, वेल्दी फैमिलीज़ होती थी, वो अपने बच्चों को इन कोठास में भेजते थे। इसलिए नहीं कि वो जाके वहाँ एंटरटेन हो, मुजरा देखें या सेक्स वर्क करें, इसलिए कि वो उनसे एटिकेट सीख सकें, मैनरिज्म सीख सकें। ये बहुत ही डीप बात है। ये ड्यूरिंग द रिसर्च मैं इसको पढ़ के, मैं इसको रिसर्च करके लाइक आई वाज फीलिंग वेरी ऑस्पिशियस कि भाई यार मुझे एटलीस्ट ये ज़र्फ हुआ है कि मैं इन टॉपिक्स की डेप्थ में गया हूँ, मैं रिसर्च में गया हूँ। तो आई होप कि यार आप लोगों को भी ये इंटरेस्टिंग लगेगा। अब अगर एक रॉयल फैमिली, एक नोबल फैमिली जिनकी एक सोसाइटी में इज्जत है, वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं कोठे पे, जो कि आज का कोठा है, उस कोठे पे भेज रहे हैं कि जाके उनसे तमीज़ सीख के आओ। ना ही उस्ताद, ना ही कोई टीचर, ना ही कोई और आपका मतलब कुछ भी आप कह सकते हो, पर वो किन के पास भेजते थे? तवाइफ़ों के पास, कि उनसे तमीज़ सीखें। तो इससे एक चीज़ जाहिर होती है कि आम जो लोग हैं, हम जो लोग हैं, हम लोगों में उनकी निस्बत तमीज़ कम होती है। ये थोड़ी सी कड़वी बात है पर जो है सो है। तो खैर वो चलते 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 आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरा, इंडिया पाकिस्तान अलग-अलग हुआ, तो इंडिया में ब्रॉथल्स को बैन किया गया, इन कोठास को बैन किया गया। तो जयपुर, लखनऊ, दिल्ली और मुंबई की जो तवाइफ़ें थीं, जो रकासाएँ थीं, उन्होंने जाके दिल्ली गेट के आगे मुजरा करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल भी हुआ था। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये जो हमारे एडिटर हैं वो सामने आपको दिखा भी दें। तो ये आपको थीम ये बताने का है कि ये बैकग्राउंड हिस्ट्री है मुजरा की। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा उससे आगे कि इन तवाइफ़ों से लोग अच्छी बना के रखते थे उन वक्तों में, 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक। उसकी सॉरी मैं इसको, मेरा मोबाइल हुआ है, मैं इसको वाइब्रेशन पे कर लेता हूँ। ओके, 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक लोग तवाइफ़ों से बना के रखते थे। क्यों? उसकी वजह ये थी कि इन तवाइफ़ों की, इन मुजरा करने वाली औरतों की जो पहुंच थी वो बहुत ऊपर वाले घरानों तक होती थी। तो इनसे या इनकी मदद से लोग बहुत सारे काम भी निकलवा लेते थे। इस तरह एक मूवी है बेगम जान, ये भी आप सामने इसका पोस्टर शो कर देंगे, वो देख रहे होंगे। बेगम जान में बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया हुआ है कि
उनकी जो पहुंच है वो कहाँ तक है। जिस तरह सिंपली आप ये ले लो कि शोबिज़ वालों की पहुंच ऊपर वाले लोगों मिनिस्टर्स तक होती है, पीएम तक होती है, तो इस तरह उस दौर में भी बादशाहों तक उनकी पहुंच होती थी। तो इनको प्रेस्टीजियस समझा जाता था, थोड़ा आला मकाम समझा जाता था। फिर क्या हुआ कि वक्त गुजरता गया, आहिस्ता 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 सदियाँ बदली, बीत गईं, और हम इंसानों ने, मैंने और आपने, हमने इस आर्ट को, इस डांस को हमने फहाशी में बदल दिया। और उस वक्त के जो मुजरा थे, मैं इस चीज़ को क्लियर करता जाऊंगा बड़ा बोल्ड होके, कि वो ये जो आजकल के मुजरा हो रहे हैं आधे नंगे कपड़े पहन के, और आधे नंगे कपड़े पहनने भी मैं उस चीज़ पे पॉइंट आउट नहीं करता, आप बॉडी गेस्चर्स उस तरह के कर रहे हो, उस वक्त के मुजराज में ऐसा कुछ नहीं होता था। वो प्योर क्लासिकल कथक होती थी, ठुमरीज होती थी, और गज़लों पे रक्स किया जाता था। रक्स बुरी चीज़ नहीं है, पर उसको प्रेजेंटेशन का जो वे है वो थोड़ा सा अगर इधर से इधर हो जाए तो वो वल्गैरिटी में भी जा सकता है और डिसेंसी में भी आ सकता है। तो मैंने और आपने ही उसको बनाया है वल्गर। तो हम, क्योंकि हम पसंद करते हैं 2-2 हज़ार की अगर हम टिकट लेके स्टेज ड्रामा देखने जा सकते हैं, तो वहाँ भाई ये हमारे कसूर है। तो इसकी भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि स्टेज ड्रामाज में बेसिकली मुजराज किस तरह एंटर हो गए और किस तरह, इस चीज़ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पुराने, अगर आप आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन्हें खोल के देखें, उनमें स्टेज ड्रामाज हैं, उनमें प्रॉपर जो आर्ट है, काम हुआ है, जो कॉमेडी है वो हुई है, स्टोरी लाइन है। जो आप आजकल के स्टेज ड्रामास देखो, उसमें स्टोरी नहीं है, उसमें आर्ट नहीं है, उसमें सिर्फ वल्गैरिटी शो हो रही है। सिर्फ एक जो मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, कोई भी डांसर है वो अजीब अजीब गेस्चर्स कर रही हैं, मतलब मैं उन चीज़ों को सामने नहीं करना चाह रहा, पर आपको पता है, मैं अगर कह रहा हूँ तो आपको समझ आ रही होगी कि मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो भाई इस तरह इन चीज़ों को हमने क्योंकि हम देखना ही ये चाह रहे थे, तो हमने उस चीज़ को बढ़ावा दिया। और वो जो आर्ट थी, वो जो क्लासिकल कथक थी, ठुमरी थी, वो गज़लों पे रक्स था, वो पोएम्स पे रक्स था, वो ख़त्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता। और फिर अगर यही बात मैं किसी और के मुंह से सुन रहा हूँगा ना, किसी महफिल में बैठे, कहूँगा ओ यू आर सच रिडिकुलस पर्सन, या बहुत बुरे हो, तुम मुजरे देखने जाते हो, व्हाट्सएवर। और हो सकता है मेरे मोबाइल में भी डाउनलोडेड बहुत सारे मुजरेज हों, और मैं भी टिकटें भर भर के मुजरे देखने जाता हूँ। तो भाई आपको अपनी ज़हनियत पहले खुद सही करनी होगी, उसके बाद लोगों की देखेंगे। तो भाई उसके बाद आते हैं हम पाकिस्तान की। अगर जो पाकिस्तान के देखने वाले लोग हैं उनको पता होगा कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी रकासाओं की एक मंडी, जानी मानी मंडी है, जिसका नाम हीरा मंडी है। हीरा मंडी, आप लोगों को सिर्फ यही पता होगा कि वहाँ रक्स होता है, वहाँ सेक्स वर्क होता है। वहाँ आपको ये पता होना चाहिए वो बादशाहों का बाज़ार था, वो मुग़ल जो बादशाहत का दौर था वो उनका बाज़ार था। वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स बिकते थे, वहाँ तबले बिकते थे। जो अंदरून शहर के रहने वाले लोग हैं उन्हें पता होगा कि वहाँ अभी भी आज भी तबले वाले, गिटारिस्ट, पियानोस, कीबोर्ड्स, ये चीज़ें मिलती हैं वहाँ, क्योंकि भाई असल काम ही उसका था। फिर क्या हुआ कि अगर उस रक्स वाली के पास फॉर एग्जांपल एक बंदा उठ के जाता है, मैं जाता हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं जाता हूँ और वो रक्स कर रही है, वो आर्ट दिखा रही है, एंड आई ऑफर हर 1 लाख रुपीज़, तो ऑब्वियसली पैसा किसी को भी खरीद सकता। तो आई एम मैनिपुलेटिंग हर कि भाई डांस रहने दो, सेक्स वर्क करते हैं, मैं तुम्हें और ज़्यादा पे करूँगा। तो ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। ये तवाइफ़ें मैंने बनाई हैं, ये तवाइफ़ें आपने बनाई हैं, और ये तवाइफ़ें हमारे इर्द गिर्द के लोगों ने बनाई हैं। तो तवाइफ़ खैर एक सेपरेट टॉपिक है, मैं मुजरा पे रहूँगा। मुजरा मैं फिर रिपीट करता हूँ कि एक आर्ट थी, एक डांस था, और डांस वही जो आजकल भी हो रहा है और टिकटॉक पे भी हो रहा है। तो उससे भी आप कह सकते हो कि भाई मुजरा है वो, या किस तरह मुजरा आप किसी भी डांस को कह सकते हो जिसमें आर्ट है, जिसमें क्लासिकल है, जिसमें कथक है, जिसमें पोइम्स है, किसी भी गज़ल पे रक्स है, उसको आप मुजरा कह सकते हो। ये कोई गाली नहीं है, ये एक डांस का नाम है, ये एक आर्ट का नाम है। आप इसको वल्गैरिटी में नहीं ले सकते। हाँ, उस लफ्ज़ का मतलब, उस लफ्ज़ की जो परफॉर्मेंस थी वो हमने बदल दी कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट उस तरह करने लग गए। तो इसी के साथ साथ मैं अब आपको लेके चलता हूँ मॉडर्न ज़माने का मुजरा।
टिकटॉक से आप सब लोग वाकिफ़ हैं और देखते भी होंगे, कई इन्फ्लुएंसर्स बने, कई डांसिंग वाले जो गर्ल्स थी। लाइक मैं किसी को भी दोबारा रिपीट करता हूँ, पॉइंट आउट नहीं करूँगा, मेरा मकसद किसी को हर्ट करना भी नहीं है। सिर्फ कुछ चीज़ों के जो कॉन्सेप्ट हमने खुद ख़राब किए हैं, अपने जहनों में ख़राब बिठाए हैं, मैं वो चाहता हूँ कि हमारी जो अगली आने वाली पुश्त है, अगली आने वाली यूथ है, हम उनको कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट दे के जाएँ। सो टिकटॉक आया, टिकटॉक पे लोगों को लगा कि हाँ यार ये इट्स वेरी क्विक, आप क्विकली इससे फेम हासिल कर सकते हो, डांस करो, 4-5 ठुमके लगाओ तो आप वायरल हो जाओगे। अब अलमिया ये है कि आप उन लोगों को इन्फ्लुएंसर के टैग दे रहे हो, आप उन लोगों को उसी तरह प्रमोट कर रहे हो जिस तरह वो बंदा प्रमोट हो रहा है जिसको होना चाहिए। लाइक एक बंदा है जो कि अपनी स्ट्रगल कर रहा है, जो कि कुछ प्रोवाइड कर रहा है इस सोसाइटी को, जिससे कुछ भला हो रहा है, कुछ आर्ट दे रहा है। और एक जगह वो है कि 4 ठुमके लगा के उन लोगों का भी हक मारा जा रहा है जिनके पास असली डांस की आर्ट है, जिनको ठुमका लगाना आता है, जिनको नहीं भी आता वो भी इन्फ्लुएंसर है। तो भाई अब होता क्या है मॉडर्न ज़माने में कि शादी ब्याहों में जो जागे होते हैं, जागों से आप वाकिफ़ होगे, जागे होते हैं उनमें ख़ास जो होते हैं ये ट्रांसजेंडर्स आप कह लो या तवाइफ़ें कह लो, रकासाएँ कह लो, उनको बुलाया जाता है और मुजरे कराए जाते हैं, उन पर नोटों की बरसातें होती हैं और उसके बाद भी बहुत कुछ होता है। तो ऐसा है कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलता गया और एक चीज़ आएगी कि अगर हमने इस चीज़ को यहीं नहीं पकड़ा, यहीं कॉन्सेप्ट नहीं सही किया, तो आने वाला वक्त इससे भी ज़्यादा ख़राब होने वाला है। तो ऐसा ही है कि भाई मुजरे का, क्योंकि मैंने आपको लघवी मानी बता दिया, जो एक्चुअल मीनिंग है वो है पेमेंट ऑफ रिस्पेक्ट, या आप पेमेंट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं कहो तो आप ये कह लो कि मुजरे का ये मतलब है कि टू सैल्यूट डिफरेंशियली, लाइक यू आर वेलकमिंग समवन एंड यू आर वेलकमिंग देम वेरी डिफरेंशियली, लाइक ये एक आर्ट है, तो उसका मतलब है मुजरा। तो टिकटॉक वाली जो एग्जांपल थी वो फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो टिकटॉकर हज़रात हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो हर्ट नहीं हो जाएं इससे। आई एम जस्ट पोर्ट्रेइंग कि मुजरा क्या है। अब आते हैं पॉपुलर कल्चर पे। मॉडर्न वर्ल्ड हमने देख ली कि मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है, और उसके बाद पॉपुलर कल्चर में कि जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको किस तरह यूज़ कर रही है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में। ये भी आपको मज़े की चीज़ बता दूं, ये जो मुजरा है वर्ड या जो तवाइफ़ का वर्ड है, ये बेसिकली जो कदीमी है ना, सेंचुरीज से, ये साउथ एशिया में ज़्यादा इसने प्रमोट हुआ। ये यहाँ की सकाफत है, ये कोई यूरोप की, यूए की, मिडल ईस्ट की, ये वहाँ की सकाफ़त नहीं है। ये मुजराज, ये रक्स, ये हमारी इधर साउथ एशिया की सकाफ़त है। तो अब इसमें देखते हैं कि जो 2 बड़े मेजर मुल्क हैं, इंडिया और पाकिस्तान, इनमें किस किस तरह इन चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। इंडिया, आपको पता है उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और वो बहुत आगे बढ़ के काम करते हैं। तो उन्होंने मुजराज की जो जॉनरा पे बहुत सारी मूवीज़ बनी भी हैं। उमराव जान अदा है, आप बेगम जान देख लो, आप गंगू भाई देख लो। वो खैर तवाइफ़ का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, पर वो बेसिकली मुजरा से ही रिलेटेड है। और सबसे जो बात है कि पाकिस्तान की अगर आप देख लो, तो पाकिस्तान में टिपिकली मूवी नहीं बन रही। जिस तरह काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। स्टेज ड्रामे हो रहे हैं, और स्टेज ड्रामे भी नहीं हो रहे, सिर्फ मुजरा ही हो रहा है। अब स्टेज ड्रामा अगर आप देखने जा रहे हो ना, तो वो स्टेज ड्रामा नहीं है भाई, वो ड्रामा है ही नहीं उसमें तो सिर्फ डांस है, वो सेक्सी वाले मूव्स हैं जिसको देखने चाचे ताए बूढ़े जाते हैं और वो बैठे होते हैं। अक्सर वो रिसर्च के लिए मैंने देखा है, बहुत सारी चीज़ें रिसर्च में गया हूँ, तो ऐसी वीडियोज़ भी देखी हैं। वो 90 साल के, 80 साल के बाबे बूढ़े और धोतियाँ पहन के, वो मैं क्या डिटेल में जाऊँ उसकी। तो उसके बाद आते हैं कि भाई एक चीज़ पे और पॉइंट आउट करना चाहूँगा मैं, इंडिया की इसमें मैं थोड़ी सी आर्टिस्ट की जो कदर है ना, वो करनी चाहिए। टिकटॉक से ठीक है आप इन्फ्लुएंसर बनाओ, लोग उठाओ, वेल एंड गुड है, मैं इस चीज़ पे वो नहीं कर रहा। इंडिया में इस चीज़ को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, एक जर्नी है। इंडियन आइडल आप जानते हैं, डांस इंडिया डांस, एक वे से, प्रोसीजर से होके जब आप गुजर रहे हो ना, फिर आप डांस करो, आप गज़ल गाओ, जो भी करो, आप एक जर्नी से, प्रोसेस से गुजरे हो। आपको एटिकेट्स हैं, आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको उसकी प्रोज पता है, कॉन्स पता है, फिर आप इन्फ्लुएंसर का टैग लगाओ, आप फिर कुछ बनो कि हाँ यू हैव द आर्ट टू प्रेजेंट समथिंग गुड।
टू प्रेजेंट समथिंग फॉर गुड कॉज, ऑडियंस, सोसाइटी, इनकी भलाई के लिए काम हो रहा हो। तो भाई इसकी डेप्थ में, बहुत ज़्यादा डेप्थ में फिर बहुत लंबी डिबेट है, तो मैं सिर्फ मुजरा पे बेसिकली रहना चाह रहा था। तो आज के लिए इतना ही, और दोबारा मैं इस चीज़ को कोट करना चाहूँगा कि हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी को हर्ट करना, किसी की फीलिंग्स हर्ट करना, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट बदलने हैं हमें। सोसाइटी में सबसे पहले अपने आप को बदलना है और सोसाइटी फिर बदलेगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।